गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स। कल आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताया जा रहा था और ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें 10th में भी इसी के यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ इसकी यूज की जाती हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कल आपको बताया था कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेस पे हम बाकी सारे एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर के थ्रू। एक एग्जांपल आज हम ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस टाइप से हम इसमें कुछ प्रूव करने वाले कोशिश करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल है आपका, एक लाइन है आपकी PQ, उस लाइन पे एक रे है जो O पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है। सपोज ये आपकी R है और ये दो एंगल आपके बन गए, इन एंगल को बाइसेक्ट करती है ये और ये बाइसेक्टर है इसके M एंड N। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि आपका एंगल POR आपका X है, तो हमें फाइंड करना है एंगल MON को। तो यहां से मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखेंगे कि ये POQ एक लाइन है। जब POQ एक लाइन हो गई तो इसका मतलब इस पर जो भी एंगल आपका बनेगा, यहां पे इसके 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, तो इन 4 का सम जो आपका 180 होगा। यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर के आपके 180 होंगे। और क्योंकि ये इनके बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल जो है, यानी ये आपकी रे जो है OM इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये ON रे जो है ROQ को बाइसेक्ट कर रही है। तो इनके बाइसेक्टर्स जो होंगे, उनके बीच का अगर हम एंगल फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली वो 90 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री क्यों आएगा वो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि आपका एंगल POR प्लस एंगल ROQ जो है आपका 180 का है। अब अगर ये प्रूफ भी कई बार करने के लिए आते हैं कि आपका एंगल MON 90 का प्रूफ करना है, लेकिन यहां क्या है, हमें MON तब फाइंड करना है जब उसमें POR दे रखा है। वैसे तो हम क्या करेंगे, सिंपल अगर फाइंड करने के लिए आएगा तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर हम दोनों तरफ हाफ कर देंगे तो दूसरी तरफ 90 आ जाएगा। इस पूरे का हाफ ये वाला एंगल होगा और इस पूरे का हाफ ये वाला एंगल होगा, तो इन दोनों का सम 90 आएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर दिया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि POQ इज ए लाइन इन फिगर आपका दे रखा है। POQ इज ए लाइन एंड रे OR intersect POQ at point O। और आगे क्या दिया हुआ है, MO and NO are the bisectors of angle POR and angle QOR respectively। ये इसमें दिया हुआ है। एंड एंगल POR इक्वल टू X, देन फाइंड एंगल MON। जैसे आप देखिए, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें दिया हुआ है आपका कि एंगल POR X डिग्री है। अब हमें एंगल फाइंड करना है MON, यानी ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहां हम क्या देखेंगे कि इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि फाइंड करना है। जब आपको फाइंड करना हो तो सोल्व करेंगे, अगर आपको प्रूव करना हो तो आप फिर उसमें गिवन, टू प्रूव और प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि जब आपकी उसमें मार्किंग होगी
तो क्या होता है कि गिवन का हाफ मार्क्स होता है, टू प्रूव का हाफ मार्क्स होता है, बाकी मार्क्स आपके जो होते हैं अगर कंस्ट्रक्शन उसमें कुछ करनी होती है तो हाफ उसमें चलाता है, अदरवाइज बाकी मार्क्स उसके प्रूफ पे होते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो मार्किंग आपकी अच्छी होती है। तो यहां से क्या है कि यहां क्योंकि फाइंड करना है, सॉल्व करना है, तो इसलिए यहां हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा आपका कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू एक्स डिग्री, ये आपका एंगल एक्स डिग्री दे रखा है। अब क्या होता है कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। कल आपको बताया था कि ये लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसको हम शॉर्ट में एलपीए लिखते हैं। अब यहां से क्या होता है कि आप रखेंगे पी आर आपका एक्स है, एक्स प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल क्यू ओ आर आपका होगा 180 माइनस एक्स। ये आपके पास रिलेशन नंबर 1 बन गया। अब क्या है कि ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ है। अगर हम इधर का हाफ करते हैं तो वो इधर का भी हाफ हो जाएगा। तो अब आपका क्यू आर जो आएगा तो वहां से आ जाएगा आपका एंगल एन ओ आर इक्वल टू, यहां से अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 माइनस हाफ एक्स आ जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका आप रीजन लिख देंगे, क्यों रखा, बिकॉज एन ओ बाइसेक्ट एंगल क्यू आर। आप जो क्यू आर लेकर के चले थे, क्यू आर को एन ओ बाइसेक्ट करता है। अब क्या होगा कि एंगल पी ओ आर आपका एक्स डिग्री का है, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो वो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहां से आपका इसका हाफ जो होगा पी ओ आर का हाफ, वो होगा आपका एम ओ आर। ये आपका आ गया हाफ एक्स। इसको थर्ड सपोज कर लिए, इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज एम ओ बाइसेक्ट एंगल पी ओ आर को बाइसेक्ट करता है। अब आप देखिए कि एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको, एंगल ये प्लस ये फाइंड करना है, यानी ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में एंगल एन ओ आर आ गया, यानी ये वाला एंगल आ गया, और एंगल एम ओ आर आ गया, यानी ये वाला एंगल आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एम ओ एन। अब आपका एंगल एम ओ एन हो जाएगा आपका एंगल एन ओ आर प्लस एंगल एम ओ आर। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एन ओ आर है आपका 90 माइनस हाफ एक्स, और ये आपका प्लस हाफ एक्स हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना है आपका 90 डिग्री आ गया। एंगल एम ओ एन आपका 90 डिग्री आ गया। ये तो हुआ तब उस कंडीशन में जबकि इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था कि ये वाला एंगल आपका एक्स है, ये पूरा एंगल आपका एक्स है। और अगर नहीं दे रखा हो तो कई बार क्या होता है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आता है कि एंगल एम ओ एन जो है आपका 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का यहां जाके प्रूफ हुआ। ये थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी क्यों हुआ वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहां पे पी ओ आर आपका एक्स गिवन है। अगर नहीं है गिवन और खाली इसको प्रूफ करना है, वैसे भी प्रूफ करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप क्या करेंगे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर क्यू ओ आर, जैसा ये लिखा, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ के हाफ कर देंगे, तो ये आपका हाफ पी ओ आर हो जाएगा, ये आपका हाफ क्यू आर हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हाफ पी ओ आर के प्लेस पर आप इसको रखेंगे एम ओ आर को, और हाफ क्यू आर के प्लेस पर आप रखेंगे एन ओ आर को, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, यानी विद इन 2 लाइन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए हमारी स्ट्रेट लाइन है कोई, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल है, उसके दोनों एंगल बाइसेक्टर अगर हैं, तो उन एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू जो होती है ऐड करने के बाद 90 डिग्री। इसी पे वन मोर क्वेश्चन हम देखते हैं,
उसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका है, एक आपकी कोई भी ए ओ बी है, यहाँ इस टाइप से कुछ भी एंगल आपके बन रहे हैं, सपोज ये है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है और ये आपका ओमेगा है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ये p और q। तो इसमें गिवन है, इन गिवन फिगर में क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस ओमेगा, ये गिवन है। देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB को आपको लाइन प्रूव करना है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ करना है, जैसे मैं आपको बताया था कि प्रूफ करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां हम इसका प्रूफ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिए आप। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? गिवन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस ओमेगा। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें यह करना है कि AOB इज ए लाइन। देखिए 1 मार्क्स आपका यही मिल जाता है। क्वेश्चन में से हम देखेंगे जो दे रखा होता है कि क्या दे रखा है, उसको हम गिवन में लिखते हैं। इसके बाद जो हमें प्रूफ करना होता है टू प्रूफ में लिखते हैं। तो आधा मार्क्स इसका हो गया, आधा मार्क्स इसका हो गया, तो 1 मार्क्स तो आपका ऐसे ही मिल जाता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कुछ करनी नहीं है, सीधा हम प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ इसका क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम 360 होता है। 360 क्या होता है कि वो कंप्लीट एंगल मिल जाता है। तो यहां आप देखेंगे कि ये आपका पूरा इस टाइप से बन रहा है। तो क्या है कि ये कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल होने की वजह से हम यह लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका कंप्लीट एंगल है। तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सब का सम 360 होता है। अब आपके पास गिवन में क्या है, ये इक्वल टू इसके, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे z प्लस ओमेगा ले लेंगे, या z प्लस ओमेगा की प्लेस पे x प्लस वाई हम रख देंगे। तो यहां से x प्लस वाई और यहां इसके प्लेस पे भी हम x प्लस वाई लेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या है, इसका रीजन हम लिखेंगे बिकॉज z प्लस ओमेगा इक्वल टू x प्लस वाई। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन आ गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। और क्योंकि ये 2 उधर अपॉन में जाएगा तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 से कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। आप देखेंगे कि x प्लस वाई 180 आ गया, लेकिन x और y क्या है आपके, ये एक ही लाइन पर एक ही तरफ के एंगल का सम है। तो इसलिए AOB इज ए लाइन। यहां आप लिख सकते हैं बट दीज आर द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ AOB। AOB के एक ही तरफ के दो एंगल का सम है, दो हो या ज्यादा हो, कितने भी हो, तो आपका अगर उन सब का सम 180 होता है तो आपकी एक लाइन होगी। ये आपको प्रूफ करना था। इसके बाद हम यहां लिख देंगे कि आपका हैंस प्रूव्ड, यानी ये आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। इस टाइप के 2 मार्क्स में आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जो बताया गया उसी को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि ये AOB के जो O पॉइंट है उस पर कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है। 4 एंगल्स हैं, तो 4 के 4 एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉइंट, यानी सेम पॉइंट पे अगर कई सारे एंगल बन रहे हो, 4 हो, ज्यादा हो, उससे कम हो, तो उन सब का सम क्या होता है कि 360 होता है। अब क्या करेंगे,
उसमें कंडीशन गिवन है कि आपकी x प्लस वाई जेड प्लस ओमेगा के इक्वल है, तो हम कोई से रिप्लेस कर सकते हैं। या तो हम x प्लस वाई के प्लेस पे जेड प्लस ओमेगा रखें या जेड प्लस ओमेगा के प्लेस पे x प्लस वाई रखें। तो जब जैसे हमने इसको रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने के बाद में आपका x प्लस वाई 2 बार आ गया, तो x के साथ x ऐड होगा 2x हो जाएगा, y के साथ y ऐड होगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। 2 इन दोनों में से कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 जो है हमारा वो अपॉन में चला जाता है, तो यहाँ पे आपका 180 आ जाता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ कि ये दो एंगल हैं, चाहे इन दोनों का सम आता चाहे इन दोनों का सम आता, उनका सम अगर 180 है तो ये एक लाइन आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बस आज हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके आप क्वेश्चन जो है वो थ्रोली करना विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स, आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स बताए गए हैं, उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल then find value of each angle। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेट वन एंगल इक्वल टू x डिग्री, देन क्योंकि दोनों इक्वल हैं वो भी आपका x डिग्री आ जाएगा। वी नो दैट, क्या पता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। सिंपल सा है, आप रखेंगे देयरफॉर x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, x इक्वल टू 45 डिग्री। सो बोथ एंगल्स विल बी 45 डिग्री। इसी टाइप से आपका सप्लीमेंट्री एंगल से पूछा सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल से हम क्या करते हैं, वहां जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री हो जाता है, तो वहां से दोनों एंगल आपके 90 आ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कमेंट मी। और अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत जल्द हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप ट्यून रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।